हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अमित कैम क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। आज की सीरीज में हम 4 क्वेश्चन और लेके आए हो, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनके नोट्स बनाते हो, ठीक है। देखते हैं जरा पहला क्वेश्चन। पहले से नहीं, पहला हम देखते हैं। मैं 4 क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन, पहले थर्ड वाला देखते हैं, सबसे ईजी है जो क्वेश्चन है। द ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप्स आर फेवर्ड बाय। ये कह रहा है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप फेवर्ड होते हैं। कब फेवर्ड होते हैं? ए दे रखा है आपके पास, इलेक्ट्रॉन रिच मेटल सेंटर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल सेंटर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच मेटल सेंटर रेस्पेक्टिवली, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच मेटल सेंटर। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ऑक्सीडेटिव एडिशन। मैंने जब भी बोला, जब भी ऑक्सीडेटिव एडिशन की बात होगी, जब भी दुनिया में ऑक्सीडेटिव एडिशन की बात होगी, तो वहां पे आपको पक्का बोलना है देयर इज इंक्रीज होगा वहाँ क्या 2 यूनिट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 2 यूनिट इलेक्ट्रॉन काउंट। इसका मतलब जब भी आप ऑक्सीडेटिव एडिशन कराओगे, और हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक्स में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इसका मतलब जब भी ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तो वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल सेंटर पे, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन पे होगा। तो आपको पता चल गया जो ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा वो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस पे होगा, और जो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इन्हें हम क्या कहते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स को दीज आर एक्टिव स्पीसीज। ओके, तो इसका मतलब आपको पता चल गया ऑक्सीडेटिव एडिशन की जब बात कर रहे हैं तो वहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात आना है। तो आपने एक दो ऑप्शन तो कट कर दिए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इलेक्ट्रॉन रिडक्टिव एलिमिनेशन, जब भी रिडक्टिव एलिमिनेशन की बात होगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन में आपने बोलना है, क्या बोलोगे? 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस इज कन्वर्टेड इनटू 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस, बट रिडक्टिव एलिमिनेशन में देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, बट आपको यहाँ क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है यार ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप्स आर फेवर्ड। तो आपको पता चल गया ऑक्सीडेटिव एडिशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल पे होता है, और जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच मेटल पे होता है। ओके, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस पे होता है। तो ये आपका आंसर सी इज द करेक्ट, और ये रॉन्ग। चलो अब इसके बाद ये बाद वाला देखो, ये फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसे हटाते हैं। फोर्थ देखो जरा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन में ये आपको कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, रिएक्शन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। एक क्वेश्चन दे रखा है SnCl2 प्लस CO2 CO का होल 8 कोबाल्ट के 2 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड 8 इक्वल टू CO का होल 4, और ये बीच में Sn मेटल आ गया है SCO का होल 4। और सेकंड रिएक्शन कह रहे हैं Me2SnCl2 प्लस ट्वाइस NaReCO का होल 5 और ReCO SnReCO का ट्वाइस NaCl। चलो ये रिएक्शन कह रहा है कि जो A और B रिएक्शन है, ये अंडरलाइन करो क्या है। रिएक्शन आपको दे रही क्या, पूछा हुआ है यहाँ। आप देखेंगे सबसे पहले, अगर आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन अभी तक हम बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे ऑक्सीडेटिव एडिशन किस पे होता है? 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस पे। आपने दोनों में चेक किया, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन है ना, 36 तो है, देखो ना, 9 2 जा 18 प्लस 8 2 जा 16, तो कितना हो रहा है ये? 34। और मेटल मेटल बॉन्ड निकालोगे तो K इक्वल टू 18 इंटू N माइनस वी अपॉन 2, क्योंकि ये कौन सा है? LNCC मतलब लो न्यूक्लियोटिक कार्बोनिल क्लस्टर। जब भी मेटल 4 से कम हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? LNCC का। तो आपने देख दिया यहाँ मेटल मेटल बॉन्ड कितने आएंगे? टोटल कितने मेटल है? 2। तो 36 18 इंटू 2 36 माइनस 34 अपॉन 2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 मेटल का बॉन्ड है, 1 mm बॉन्ड है। तो 1 mm बॉन्ड को आप यही तो दिखाओगे यहाँ, CO का होल 4 CO और CO का होल 4, कोबाल्ट के बीच एक मेटल बॉन्ड है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ नीचे इसमें जाओगे अगर है तो देखो 9 और 8 17, और एक मेटल के बीच 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ होगा एक यहाँ, तो ये भी 18 और ये भी 18। इसमें गया ReCO का होल 5, ये कौन सा है? मैग्नीज टेक्नियम और रेहनियम, ये यहाँ क्या है ना, तो ये 7 हो गया। और आगे क्या है? सोडियम 1 प्लस मतलब नेगेटिव मान लो, तो 7
प्लस 5 टू जा 10 और जो एक सोडियम का है तो ये भी 18। इसका मतलब आपको पता चल गया ये रिएक्शन ऑक्सीडेटिव एडिशन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस, ये वाला भी 18 इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा, पहला ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा, तो सी और डी आपके कैंसिल। अब आपने पहले को एग्जामिन करो, जरा पहला वाला देखो, जो पहला स्टेप है यहाँ देखा आपने SnCl2, पहला वाला देखो जरा, इसे देखो SnCl2 CO2 CO का हो 8 CO CO का 4 SnCl CO। देखो यहाँ क्या हुआ, ये 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता चल गया ऑक्सीडेटिव आपने कैंसिल मार दिया यहाँ से। फिर आपने देखा यहाँ Sn की ऑक्सीडेशन कितनी कितनी है, 1 और 2, और यहाँ कितनी हो गई मेटल, ये था ना आपके पास CO CO का होल 4 और यहाँ है CO CO का होल 4, ये तो कॉम्प्लेक्स है, और ये Sn यहाँ बीच आके इंसर्ट हो गया, इस मेटल और इस मेटल के बीच क्या आके इंसर्ट हो गया है, ये CO CO का होल 4 है ना, ये जो मेटल है ये यहाँ बीच आके इंसर्ट हो गया, ये Sn। अब देखो Cl और Cl, इसका मतलब ये यहाँ बीच में इंसर्ट हो गया है, तो आपको डायरेक्टली पता चल गया, और ऑक्सीजन स्टेट भी बढ़ रही है, 1 2 यहाँ कितनी होगी 1 2 3 4, आपको डेफिनेटली पता चल गया दिस इज द इंसर्शन रिएक्शन। बी स्टेप जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन आपको पता चल गया 16 इलेक्ट्रॉन होता तो तब आप कहते, और जब दो ऑप्शन आपके सी और डी कैंसिल हो गए, अब आप गए आपने देखा है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, ये ऐसे इस दो मेटल, एक मेटल मेटल के बीच ऐसे में आके इंसर्ट हो रहा है, ये दो ऐसे ना इनके बीच आके इंसर्ट, इसका मतलब दिस इज द इंसर्शन रिएक्शन। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ए फॉर एप्पल। चलो इस सेकंड वाले और फर्स्ट वाले के लिए मैंने ऑप्शन दोनों के एक साथ लिखे हुए हैं। चलो देखो जान, पहले इस फर्स्ट वाले को देखो, क्या है RS3 RH और 3 आयोडीन, 1 2 एंड 3 आयोडीन, और क्या है यहाँ पे 1 CO 2 CO और CH3, और यहाँ बाहर से माइनस। तो आपको पता है ये तो है ना कौन रोया इसरत जहां के मरने पे, इसका 9 और 2 11 2 13 14 15 16 17, 9 इसका 2 11 2 13 14 15 16 17 और एक निगेटिव का, तो ये है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस। और आपको 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस पे यहाँ सॉल्वेंट दे रखा है, प्रोडक्ट में दे रखा है सॉल्वेंट, इसका मतलब सॉल्वेंट का अटैक होएगा इसे, तो 18 इलेक्ट्रॉन पे तो होगा नहीं सॉल्वेंट का अटैक, इसका मतलब सबसे पहले इस 18 इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज आएगा, और चेंज आपको पता है यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे क्या है सिग्मिथाइल, और ये क्या है सिग्मा डोनर लिगेंड, जो सिग्मा डोनर और बगल पे कार्बोनिल, और मैंने आपको बोला है टर्मिनल कार्बोनिल कैसे होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के, टर्मिनल कार्बोनिल जो होते हैं वो क्या होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, एल्किल माइग्रेशन क्या होगा, एल्किल माइग्रेशन, एल्किल माइग्रेशन करो, एल्किल माइग्रेशन, क्योंकि तभी तो सॉल्वेंट अटैक कर पाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस में नहीं कर पाएगा। अब सी एल्किल माइग्रेशन कराओ, एल्किल माइग्रेशन कराओगे तो ये यहाँ ये वाला यहाँ बाहर, तो यहाँ क्या बन जाएगा C पे डबल बॉन्ड हो CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा ये अब 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस, 9 2 11 1 12 13 14 15 एक नेगेटिव 16 इलेक्ट्रॉन। अब जो सॉल्वेंट दिया हुआ है उस सॉल्वेंट का अटैक किस पे होना है, यहीं पे होना है। तो ये कौन सी रिएक्शन है ऑप्शन में बताओ, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, इंसर्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन, दिस इज द माइग्रेटरी इंसर्शन या एडिशन। तो आपको पता है एल्किल माइग्रेशन हुआ है, तो इसका मतलब दिस इज द माइग्रेटरी इंसर्शन, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ये सारे कट। अब दूसरे के लिए भी यही ऑप्शन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है ऑप्शन मैंने दोनों के लिए देखो, CO2 CO का होल 8 अभी हमने निकाला है, 9 2 18 8 2 16 बैलेंस 34, अगर मेटल मेटल बॉन्ड निकालेंगे तो 18 इंटू एन 36 माइनस 18 36 और 34/2, तो क्या आएगा 2/2 बराबर 1, तो एक मेटल मेटल बॉन्ड है तो आपने निकाल दिया CO CO का होल 4, कोबाल्ट CO का होल 4 और H2, तो ये टूट जाएगा यहाँ से, तो क्या होगा
CO का होल 4 और H। बताओ ये कैसी रिएक्शन है, बताओ। H2 यहाँ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0, और किस में गया, +1 में। दिस इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप इनका लेक्चर, इनका आप नोट्स बनाते रहो, ठीक है। बाद में अगले वीडियो में मुलाकात होती है। बाय।